I have a horror story to share with you guys and this is part 2. So हम लोग ऐसे ही रैंडमली बैठ के एक दिन ड्राइंग रूम में बातें कर रहे थे, मी एंड द फैमिली, एंड वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट हाउ इस्लामाबाद में ये चीज़ें काफ़ी होती भी हैं एंड पहाड़ों में होती हैं, एक्चुअली नॉट जस्ट इस्लामाबाद, तो ये चीज़ें होती हैं एंड स्टफ लाइक दैट। और मैंने अपना इंस्टेंस शेयर किया विद माई फैमिली कि ये ऐसा हुआ था एंड इट्स लाइक दिस एंड लाइक दैट, and that is when the entire family started opening up about what was happening. ठीक है, nobody put a lot of attention to it because obviously जब हो रहा होता है तो आप उसको इतनी अटेंशन नहीं देते ताकि आपका बिल्कुल ही ऐसे स्टे या ट्रिप रुइन ना हो जाए। अनम टोल्ड मी कि ये लोग थे ऊपर के कमरे में एंड उनके कमरे में जब ये लोग सो रहे थे तो रैंडमली इन्होंने देखा कि सारे पर्दे खुले हुए। लेट मी टेल यू गाइज वन थिंग, उस घर के पर्दे खोलना वॉज एक अजाब ऑन इट्स ओन बिकॉज वो ऐसे नहीं खुलते थे, वो ऐसे खुलते थे और उन पर्दों के पीछे भी देयर वाज अ ब्लाइंड, ब्लाइंड खोलें पर्दे खोलें, इट वाज क्वाइट अ टास्क जो कि होने नहीं वाला था। तो उन्होंने वो पर्दे नहीं खोले, घर में कोई नहीं आया, वो सोए हैं तो पर्दे बंद थे और एकदम से वो उठे और दोनों पर्दे खुले एंड देन शी टोल्ड मी दैट उसको नीचे का कुछ नजर आ रहा था और कोई आवाज आ रही थी। तो उसने ज्यादा सोचा नहीं, बस वो उठी, उसने बगैर देखे पर्दे बंद कर दिए, नीचे गई ऑल द वे डाउन और नीचे का दरवाजा भी लॉक किया और ऊपर आकर सो गई। मैंने कहा हिम्मत है यार, मैं तो कभी ना कर पाती, मैं तो शायद अपने ऊपर एक कंबल डालती और बस बेहोश हो जाती कि नहीं मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे कुछ नहीं पता, बस आयतल कुर्सी एंड गो टू स्लीप। उसके बाद हमारी रैंडमली अम्मी से बात हुई एंड देन अम्मी स्टार्टेड टेलिंग मी दिस थिंग कि मैं बच्चों को नहीं बताना चाह रही थी कि वो लोग डर ना जाएं और समथिंग। अम्मी गई थी फ्रेश होने वॉशरूम एंड बाहर उनको एक नॉक की आवाज आई, तो उनको लगा अब्बू होंगे या बच्चों में से कोई होगा और समथिंग। तो वो एकदम दरवाजा खोल के शी इज लुकिंग फॉर एनीवन कि भाई किसने नॉक किया है। तो ना अब्बू थे कमरे में ना बच्चे थे कमरे में, कोई भी नहीं था। शी डिडंट थिंक टू मच अबाउट इट, शी वेंट बैक टू इट। फिर एक दिन वो मुंह धो रही थी वजू करते हुए और उनको ऐसे फील हुआ कि जैसे शीशे में उनको कोई नजर आया है। टिपिकल मूवी शिट लिटरली। Yeah, and again she thought that it was Abu, but Abu was not in the room. Abu was not even in the house. Abu तो garden में बैठ के internet use कर रहे थे, phone use कर रहे थे. He was somewhere else. After we spoke about this is when we got to speak to another part of the family. और उन्होंने ये बताया कि वो लोग आराम से रात को लेट के बातें कर रहे थे बेड पे और उन्हें नहीं पता, उन्हें नहीं याद, और वो उतना कुछ थके हुए नहीं थे उस दिन, बाय द वे उस दिन हम इस्लामाबाद में ही थे। सो बातें करते करते दे मैजिकली फेल asleep. आई नो ये बातें सुनने में बड़ी वियर्ड लगती हैं बट वेन यू आर एक्सपीरियंसिंग इट तब आपको होता है ये कैसे, दिस नॉट नॉर्मल। तो विदाउट नोइंग वो एकदम से बस रैंडमली बातें करते करते बेहोश सो गए एंड देन माई सिस्टर इन लॉ फेल्ट someone's hand on her like this and she woke up from that and she was like I swear मुझे कुछ फील हुआ है। ये तो बड़ों के साथ जो किस्से हो रहे थे वो थे, घर के बच्चों के साथ पता है क्या हुआ। आराम से वो लोग सो रहे थे, वो लोग लाउंज में सो रहे थे बिकॉज वो लोग टीवी वीवी देख के एंजॉय कर रहे होते थे। ही फेल्ट कि उसके छोटे भाई ने उसके साथ मस्ती की है उसकी चादर खींच के। छोटा भाई सो रहा था, कोई और नहीं था चादर खींचने के लिए। इमेजिन इस तरह की चीजें हो रही थी एंड हम लोग ऐसे चिल करके थे उधर लिटरली बिकॉज हमने इन चीजों के बारे में बाद में बात की थी। मगर वैसे एक बताऊं, बड़ी एक ऑफ सी फीलिंग थी वहां पे। हम लोग बहुत गंदे मूड में थे, नॉट एवरीबडी बट लाइक आई वॉज जेन्यूनली इन अ वेरी बैड मूड इन दैट हाउस। और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है बिकॉज मैं रैंडमली इतने बुरे मूड में नहीं होती हूँ नॉर्मली। जब हम लोग दूसरे एयरबीएनबी गए ना उस दिन के बाद, ऐसे फील हुआ जैसे कोई वेट उतरा है बॉडी पे से, कि एकदम से सब बिल्कुल नॉर्मल फील हो रहा है, लाइट फील हो रहा है। इट हैड अ वियर्ड नेगेटिव इफेक्ट ऑन मी, पता है। वन मोर इंस्टेंस, ओ माई गॉड, यस। अच्छा, आई नो कि अलाना वाला सुन के यू गाइस विल बी लाइक अलाना छोटी बच्ची है, बच्चों को तो इस तरह की चीजें होती हैं, बट बच्चों को चीजें नजर आती हैं, ओके देयर इज दैट। बट हमारे घर में एक और बेबी भी है एंड ही इज अ 3 year old, सो ही इज नॉट लाइक अ बेबी बेबी। ही स्टार्टेड क्राइंग इन द मिडल ऑफ द नाइट रैंडमली, और वो भी छत को देखकर ऊपर, और उसको कॉन्स्टेंटली लोग हिला हिला के कह रहे हैं कि सो जाओ, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ क्या हुआ। वो जवाब नहीं दे रहा, वो स्टिल था बिल्कुल। और एकदम से वो इस तरह से इशारा करके ही आस्क्ड समथिंग टू गो, देन ही क्राइड लाइक मैड।
जब उसकी अम्मी ने कहा कि मुझे दे दो मैं इसको सुला दूं, एंड देन उसके बाद उसकी अम्मी के पास जब वो आया है तो उसकी अम्मी ने उसको छुपा के अपने अंदर सुला दिया है, एंड दैट्स हाउ ही वेंट टू स्लीप एंड एवरीबडी फ्रीक्ड आउट। एक और इंस्टेंस हुआ था विद अलाना, ओ माय गॉड, अब जब मैं बता रही हूँ तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि कितनी चीजें हुई थी और हमने वो सारी चीजें इग्नोर की थी, अलाना के साथ एक और चीज हुई थी कि अलाना खेल रही थी बच्चों के साथ और वो बेड पे थी आराम से, ऑब्वियसली उसके विजन में छत थी। सो वियर्ड, मैं बता रही हूँ, इट जस्ट गिव्स मी द चिल्स। बट वो छत को देख के स्टिल हो गई, एकदम स्टिल, एंड अली इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू मूव हर कि अलाना अलाना अलाना, वो डर गया। ही इज लाइक, अनमानी कुछ हो गया अलाना को, प्लीज कम लुक एट हर। दैट्स व्हेन अनम केम इन एंड शी सॉ हर, तो वो स्टिल थी ऐसे, एंड शी वाज स्टिल। तो अनम ने उसको बहुत जरा जोर से एक्टिवेट किया एक तरीके से, और वो उसको उठा के कमरे से वहां से उठा के ले गई। इतनी सारी चीजें हुई थी, ओ माय गॉड। और मैं यही सोच रही थी कि मैं इन चीजों के बारे में बात करूंगी, बट द थिंग इज मुझे लग रहा था सब सोचेंगे कि इट्स सो वियर्ड, ऐसे नहीं होता, दिमाग में होगा एंड स्टफ लाइक दैट, बट मैन, दैट इंटरव्यू ऑफ सबा कमर जस्ट इनेबल्ड मी टू मेक दिस इंटरव्यू। हो सकता है कोई और घर हो जिसमें उन्होंने शूट किया हुआ हो ये वाला, क्योंकि हमारा ये वाला घर भी फीचर्ड था एंड हमारे साथ भी ये सारी चीजें हुई थी। सो आई थॉट आई कम ओवर हियर एंड शेयर ऑल ऑफ दिस विद यू गाइस।